नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरसों की फसल के बारे में। क्योंकि जो रबी सीजन है वो आ चुका है, सरसों की जो बिजाई है किसान साथी करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, किसान भाइयों के मन में ये एक सवाल रहता है कि हम इस टाइम पे अपने खेत में डीएपी इस्तेमाल करें, एसएसपी इस्तेमाल करें या एनपीके इस्तेमाल करें। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि आपको अपने खेत में एनपीके इस्तेमाल करना चाहिए, एसएसपी इस्तेमाल करना चाहिए या फिर डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जो भी हम अपने खेत में जो फसल बिजाई करते हैं तो उसके लिए हमारे खेत में 3 तत्व बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जिसमें कि जो फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन, ये 3 तत्व बहुत ज्यादा खेत के लिए और फसल की बिजाई के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। क्योंकि साथियों, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस हमारे जो पौधे के निर्माण में, जो पौधे की जो जड़ें हैं उसको निर्माण करने में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो साथियों, हमारे खेत में फास्फोरस और पोटाश भी किसान साथियों इसी तरह काम करता है। पोटाश हमारे खेत में, जितने भी हमारे खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को ग्रहण करने में मदद करता है। और साथियों, जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है, ये जो पौधा है एकदम वो पौधे को बढ़ाने का जो काम ये नाइट्रोजन करता है। तो साथियों, ये जो मेन तत्व हमारे खेत के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं। तो साथियों, अब हम फास्फोरस की बात करें तो साथियों, जो फास्फोरस है, हर किसान भाई अपने खेत में फास्फोरस इस्तेमाल करता है। वो अपने खेत में डीएपी के रूप में इस्तेमाल करता है, एनपीके के रूप में फास्फोरस इस्तेमाल करता है और एसएसपी के रूप में अपने खेत में फास्फोरस इस्तेमाल करता है। तो साथियों, ये जो मुख्य स्रोत फास्फोरस के हैं, ये 3 खादों में मौजूद होते हैं। लेकिन जो इसमें जो मात्रा होती है, किसी में कम और किसी में ज्यादा पाई जाती है। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ कि किस में आप कितनी फास्फोरस मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले हम डीएपी को ले लेते हैं। तो हम डीएपी में देखें तो फास्फोरस की मात्रा इसमें आपको 46% मिलती है और उसके साथ साथ आपको नाइट्रोजन इसमें मिलता है। तो साथियों, डीएपी में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलती है। और अब हम एनपीके की बात करें तो साथियों, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो साथियों, आपको एनपीके में आपको नाइट्रोजन, जैसे कि आप एनपीके 12-32-16 आता है तो उसमें नाइट्रोजन आपको 12% मिलेगी, फास्फोरस 32% मिलेगी और जो उसमें पोटाशियम है 16% के हिसाब से आपको मिलती है। तो ये एनपीके 12-32-16 इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम एसएसपी की बात करें तो किसान साथियों, आपको एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा 16% आपको मिलती है। तो साथियों, एसएसपी में फास्फोरस के अलावा आपको सल्फर और कैल्शियम भी इसके साथ आपको मिलती है, जो कि आपको डीएपी में भी नहीं मिलेगी और एनपीके में भी नहीं मिलेगी। तो एसएसपी में आपको जो बेनिफिट है, इसमें सल्फर और कैल्शियम की भी आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये जो खाद है, जो फर्टिलाइजर है, अपने आप में ही अलग अलग इनका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा हर फसलों में देखने को मिलता है। जैसे कि हम सरसों की फसल की बात करते हैं तो ये एक तरह से तेल वर्गीय फसल है। तो साथियों, इस फसल में आप जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो आपको डीएपी का 1 बैग इस्तेमाल करना है, या फिर इसकी जगह आप जो डीएपी ना मिले तो आप एसएसपी इस्तेमाल करते हैं। तो कई किसान भाइयों का ये सवाल भी रहता है कि हम एसएसपी के कितने बैग इस्तेमाल करें जिससे कि हमें जो डीएपी हम 1 बैग डालते हैं उसके बराबर फास्फोरस मिल सके। तो साथियों, आपको जो एसएसपी के बैग लेने हैं, डीएपी का मुकाबला करना है तो आपको 3 बैग एसएसपी के लेने होंगे। क्योंकि जो एसएसपी का 1 बैग है उसके अंदर जो फास्फोरस आपको मिलेगी 16% आपको मिलेगी, और जो कि डीएपी के बैग है उसमें फास्फोरस आपको 46% मिलती है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जो इसमें 1 बैग में 16% मिलती है, तो आप गुना करोगे 3 बैग से तो आपको 48% आपको मिलेगी। तो जो डीएपी के बैग से 3% आपको 3 एसएसपी के बैग में आपको फास्फोरस मिलने वाली है। तो साथियों, आपको जो डीएपी जितनी फास्फोरस चाहिए तो आपको एसएसपी के आपको 3 बैग लेने पड़ेंगे। और साथियों, इसी के साथ साथ आपको सल्फर और कैल्शियम इसी में आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एसएसपी है आपको सल्फर और कैल्शियम इसी के अंदर आपको मिल रहा है। तो आपको ये बेनिफिट भी हो रहा है। और ये जो सरसों की फसल होती है, इसमें आपको सल्फर जो है अवश्य डालना होता है, क्योंकि जो सल्फर होता है जो तेल की मात्रा होती है दाने के अंदर उसको बढ़ाता है, जिससे कि बाद में जो हमारे मंडी में जो भाव है उसका अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको सल्फर तो अवश्य डालना है, जो कि आपके जो एसएसपी है उसके अंदर सल्फर पहले से मौजूद है, तो आपको इसमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अलग से डालना चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको सल्फर मौजूद मिलता है।
तो साथियों अब हम एनपीके की बात करें तो आपको एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिलते हैं। तो इसमें आपको नाइट्रोजन हमको 12% के हिसाब से मिलता है, और आपको फास्फोरस इसमें आपको 32% के हिसाब से मिलती है, और आपको पोटाश इसमें 16% के हिसाब से आपको मिलती है। तो आपको डीएपी के मुकाबले एनपीके कितना लेना होगा? तो साथियों आपको डीएपी के मुकाबले एनपीके 1.5 कट्टा यानी कि 1 बैग पूरा और 1 बैग आधा आपको लेना पड़ेगा। तो आपको इसमें देखा जाए तो 32%, तो 32 में आप 16 ऐड कर लो तो 32 और 6 आपको 48% इसमें भी आपको फास्फोरस मिल जाता है। तो साथियों आपको एनपीके भी 1.5 बैग आपको पर एकड़ के हिसाब से डीएपी के मुकाबले 1 बैग आपको पड़ जाएगा। तो साथियों ये था आपका कि आप एनपीके, डीएपी और एसएसपी किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें क्या क्या चीज मौजूद है। तो किसान साथियों आप मेरी माने तो आप एसएसपी अपने जो सरसों की फसल में इस्तेमाल करें, क्योंकि साथियों जो एसएसपी है उसमें फास्फोरस भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है और सल्फर भी इसमें आपको मिल रहा है। क्योंकि जो इसमें सल्फर है और कैल्शियम है आपको डीएपी और एनपीके में नहीं मिल रहे हैं। तो आपको उसमें फास्फोरस तो मिल रही है, तो साथ में किसान भाइयों आप इसमें 15 किलो यूरिया भी मिला सकते हैं, जिससे कि आपका जो डीएपी आपका ये बिल्कुल डीएपी वाला काम आपको करने वाला है, डीएपी जितना आपको रिजल्ट आपके खेत में मिलने वाला है। तो साथियों आप एसएसपी इस्तेमाल करें, और साथ में साथियों आप सल्फर जो आप डीएपी इस्तेमाल करते हो या एनपीके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप दानेदार जो सल्फर बेंजोनेट सल्फर आता है किसान भाइयों वो आपको लेना है, जिसको दाल सल्फर भी बोला जाता है। तो साथियों वो भी आपको जरूर लेना है 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि सरसों एक तेल वर्गीय फसल है। तो इसमें जो तेल की जो मात्रा को बढ़ाता है, जो तीखापन लाता है वो सल्फर ही लाता है। तो साथियों आपको सल्फर इसमें याद से आपको इस्तेमाल इसमें करना है, क्योंकि सरसों के दाने की वजन भी बढ़ाएगा और इसमें तेल की जो मात्रा है उसको भी बढ़ाने वाला है। तो साथियों बाद में आपको मंडी में इसका भाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो साथियों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि आपको डीएपी, एनपीके और एसएसपी में से आप कौन सा चुन सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।